नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शायरों को उनकी शायरी के लिए अक्सर तालियां मिलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कविता उनके गले का जंजाल बन जाती है। हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी एक ऐसी ही कविता के कारण अदालतों में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन फिलहाल कविता मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतापगढ़ी के लिए राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कविता के लिए केस दर्ज हुआ है, पहले उसके अर्थ को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कविता मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर विचार किया जाना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक्स पर एक कविता पोस्ट करने के बाद जामनगर में एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर जो पोस्ट डाला, उसके बैकग्राउंड में एक कविता का ऑडियो चल रहा था। कविता के बोल कुछ इस तरह थे: ए खून के प्यासो बात सुनो। इसके बाद जामनगर के किशन भाई नंदा ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। उनके ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में बीएनएस के सेक्शन 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इस सेक्शंस में अगर सजा हुई तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। लेकिन ये मामला पहले सेशन कोर्ट में चला, जहां से इमरान प्रतापगढ़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी ने दलील दी कि उनका मकसद कहीं से भी सामाजिक सौहार्द या फिर शांति को बिगाड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच ने मामला सुनने से इनकार करते हुए कहा कि ये अभी शुरुआती दौर में है मामला, अभी इसमें जांच होना बाकी है। इसीलिए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी एक सांसद हैं, अतः उन्हें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसीलिए इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत के संकेत मिलते भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले कविता का अर्थ समझना चाहिए। इस कविता का मकसद हिंसा भड़काना नहीं, बल्कि अहिंसा की बात करना है। हालांकि 21 जनवरी को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि इस जामनगर में जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है, उसमें किसी भी तरीके का एक्शन अभी ना हो। इसके बाद जो दूसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई वो 3 मार्च को हुई, और जहां पर जस्टिस अभय सिंह ओका की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि संविधान को लागू हुए 7 दशक से भी अधिक का समय हो चुका है। पुलिस को अभिव्यक्ति के मामले में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। इस मामले में गुजरात सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, शब्दों का अर्थ लोग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, ये एफआईआर का कारण बनता है। इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका में इस कविता को एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर फैज का बताया गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की सड़क छाप पंक्तियों को इतने बड़े शायर से नहीं जोड़ना चाहिए। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से बचाव करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कविता उनकी टीम ने उन्हें बिना बताए ही एक्स पर पोस्ट की थी। तो इस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल राहत की तरफ बढ़ रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म प्रतापगढ़ में 1987 को हुआ और इनका पूरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी की पढ़ाई करने वाले इमरान एक शायर हैं और उनकी मदरसा, फिलिस्तीन, हम मुसलमान हैं और नजीब पर लिखी गई उनकी जो नज़में हैं वो काफी चर्चित हैं। सियासत पर भी वो बहुत शेर व शायरी करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात साल 2018 में राहुल गांधी से हुई और उन्होंने उन्हें मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। हालांकि लोकसभा का चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी हार गए, लेकिन इसके बाद साल 2021 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और वर्तमान में वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।